तेजपुर से हमारा सफर आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब हम आगे टेंगा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से टेंगा 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन तवांग का सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा है। उसके लिए हमें 263 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। और आप देखिए कि किस तरह के प्राकृतिक नज़ारे से भरपूर ये समूचा इलाका है। हिमालय की गगनचुंबी चोटी और साथ ही देखिए तो नीचे आपको बहता हुआ झरना और नदी भी दिखाई देती है। और इस तरह से ये सफ़र बेहद यादगार होने वाला है। हम इस सफ़र में आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह का नैसर्गिक स्वरूप जो है अरुणाचल का दिखाई देता है और किस तरह से आगे तवांग का रास्ता प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से भरा पूरा है। सेसा से आगे बढ़ते हुए इस झरने को देखना अपने आप में रोमांच पैदा करता है। आप देखिए ये झरना जो कि बेहद ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके रोमांच को यहाँ पर खासे तौर पे महसूस किया जा सकता है। इस झरने का रोमांच आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ आते जाते सैलानी रुकते हैं और तमाम तरह की तस्वीरें यहाँ पर लेते हैं और अपने यादों को सजा कर रखते हैं। जाहिर है अरुणाचल का रास्ता जो कि बेहद खूबसूरत है, इसमें इस तरह के झरने और इस तरह के प्राकृतिक दृश्य तो मिलते ही रहते हैं और उसी में से ये दृश्य बेहद खास है। Crossing Sela and then You and I till the end. Don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. I can pick you up when you're heading down. When it all just sucks, I'll be your Charlie Brown. You can make me laugh when I wanna cry. In a world gone mad, we're on an all-time high. And it wouldn't be the same without you. We have yet so many stupid things to do. You're the only thing I'm holding on to. Anywhere and anything, I'll be there. You and I till the end. Don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. रूपा और टेंगा की खूबसूरत वादियों के बीच हम इस वक्त मौजूद हैं रूपा के आर्मी एविएशन बेस पर। और यहाँ आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बदलते मौसम और बारिश के साथ दरअसल सब कुछ यहाँ बदल चुका है। कल जहाँ दिन भर यहाँ धूप खिली हुई थी, तो वहीं आज देखिए सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम कुछ इस तरह से खुशगवार बना हुआ है। लगातार सुबह से हो रही बारिश पे आप देखिए कि पहाड़ों पर किस तरह से इस वक्त जो है आपको लहराते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं और यही बादल नीचे बरसते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक वहीं नीचे आर्मी बेस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हों या फिर जो राशन पहुंचाने और ख़ास तौर पे हम कहें कि लॉजिस्टिक को पहुंचाने और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने वाले हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं।
इसके साथ ही इन वादियों की खूबसूरती को दिखाना बेहद ज़रूरी है, जहां हिमालय के इस रेंज में लगातार बारिश 6 महीने होती है और अब जबकि बारिश थमने का समय आ गया है तो आपको हम बताएं कि कुछ ही दिनों के बाद बर्फबारी भी यहां शुरू हो जाएगी। हिमालय की इन वादियों में और ख़ास तौर पे तवांग के रास्ते जब जाते हैं आप तो टेंगा और रूपा की खूबसूरती देखते ही बनती है। इन पहाड़ों को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत पहाड़ दरअसल अरुणाचल प्रदेश की हरियाली और ख़ास तौर पे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और इसीलिए ये भले ही अब तक का अनएक्सप्लोर्ड एरिया कहा जाता है, लेकिन हम आपको बताएं कि अगर कश्मीर से तुलना अरुणाचल की आप करें तो अरुणाचल आपको ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। सेला पास की तरफ अब हम बढ़ते हुए और तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता और शेष रह गया है और इस तरह 3 किलोमीटर का सफर तय करके हम सेला पास पर पहुंच जाएंगे। सबसे रोमांटिक जगह जो कि हम कह सकते हैं तवांग के सफर में सेला पास को माना जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे ऊंची सड़कों में से एक है और खास तौर पे मोटर बाइक से आने वालों के लिए बेहद रोमांचकारी जगह होती है, क्योंकि यहाँ से उनको हम कहें कि आगे तवांग का रास्ता जो है वो नीचे की तरफ लेकर जाता है और सर्वाधिक ऊंचाई उनको इसी जगह पर आकर मिलती है जिसे सेला पास कहते हैं। तो थोड़ी देर में हम सेला पास पहुँचने वाले हैं। और बस चंद कदमों की दूरी पर हम हैं सेला के और सेला पास हमारे बेहद नज़दीक है। सेला के गेट से हम अब एंटर करने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सेला पास पर। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये सेला पास है और सेला पास के साथ ही आप देखिए कि तवांग में हमारा स्वागत करने के लिए एक उच्चतम द्वार भी दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि इस समूचे ही हिस्से को अगर आप हमारे साथ देखने की कोशिश कीजिए तो हिमालय की ऊंची पहाड़ियां आपको दिखाई देगी। लगभग 13,700 फीट की इस वक्त ऊंचाई पर हम हैं और नीचे देखिए तो आपको हमारे साथ सेला झील दिखाई देती है। यही झील जिसे देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी जो है इस मौसम में आते हैं, क्योंकि इससे पहले बारिश का मौसम होता है। लगभग 6 महीने बारिश होती है और उसके बाद ये मौसम आपको मिलता है, यानी एक ऐसा गेटवे जिसमें आपको तवांग जाने का रास्ता बेहद साफ साफ दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी, यानी महीने भर बाद ये पूरी चोटियाँ आपको बर्फ से ढक जाएगी और नीचे जो आपको झील दिखाई दे रहा है ये भी पूरी तरह से बर्फ से ढकते हुए जम सी जाएगी। और यहाँ आप देखिए तो सेला पास के समूचे ही हिस्से में आपको अच्छी सड़क दिखाई देगी। हम आपको भी बता दें कि इस पास को गुजरने के लिए अब एक टनल भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर बेहद मुश्किल रही है। यहाँ पर दरअसल बर्फबारी और बारिश के समय में कुछ इस तरह से बादलों से समूचा इलाका पैक हो जाता है कि गुजरना नामुमकिन सा हो जाता है। यह आप देखकर सहज अंदाजा हमारे साथ लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर मौसम है। एक तरफ देखिए तो बादलों का डेरा है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है, तीसरी तरफ आप देखिए तो ये झील जो है वो बादलों से ढकी पड़ी हुई है। लेकिन आप इसके ठीक इधर आने वाला जो रास्ता है तेजपुर से तवांग की ओर, उधर देखिए तो आपको थोड़ा थोड़ा साफ साफ दृश्य जरूर दिखाई देगा। तो ये सेला का दृश्य है जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। 13,007 फीट ऊंचाई से ये सेला पास आपको हमारे साथ यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब हम चलेंगे तवांग की ओर। आगे लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता है और एक तकरीबन 3 घंटे में हम पूरा करेंगे।
मौसम इस वक्त देखिए कि यहाँ पर रिमझिम बरसात हो रही है। रात भर बरसात होने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही हम आपको ये बताएं कि यहाँ हाई एल्टीट्यूड पर आने के साथ आपको जो खास ख्याल रखना होता है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है, क्योंकि बीपी शूट करता है और साथ ही साथ ये स्थिति पैदा होती है जिसमें खास तौर पर आपका जो बीपी के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल है वो भी देखना होता है कि सही है या नहीं है, क्योंकि एक्लेमेटाइज होने के लिए जो वक्त चाहिए वो पूरा वक्त जो है वो मिल नहीं पाता। लिहाजा मेडिकल प्रिकॉशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप यहाँ पर हैं और ख़ास तौर पे जब तक एक्लेमेटाइज नहीं हो रहे हैं तब तक अपने बॉडी पर कंट्रोल रखें। और यहाँ से अगर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं या कहीं ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह के आधार पर ही करें। तवांग से बुमला का रास्ता जिस तरह से उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है, मौसम में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिलता है। बाहर आप देखिए तो आपको काफी इस वक्त फॉग दिखाई देगा, कुछ ही दूर में रास्ता फिर आपको क्लियर नजर आने लगेगा। इस तरह से बदलते मौसम की बादल जो है वो आपको दिखाई देंगे, जो पहाड़ की चोटियों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। एक समूह की चादर आपको बादलों की दिखाई देगी और साथ ही आपको यहाँ पर झरने जगह जगह से उतरते हुए जमीन पर दिखाई देते हैं। साथ ही बने हुए लेक आपको यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते दिखते हैं। इस तरह ये सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको तवांग से बुमला के रास्ते में दिखाई देता है। हमारे ठीक पीछे के नज़ारे को देखकर आप बेहद रोमांचक महसूस करेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम ऊंची जो चोटियाँ हैं वो बर्फ से लदी हुई हैं, बादलों से घिरी हुई हैं और नीचे झरने कलरव करते हुए नजर आ रहे हैं। बहता हुआ पानी अपने सौंदर्य और साथ ही मधुर संगीत से आपको भर देता है। ये हर तरफ आपको दिखाई देगा नज़ारा। और इस तरह से जो जलप्रपात हैं और ख़ास तौर पे झरने हैं वो नीचे जाकर नदियों का निर्माण करते हुए आपको नज़र आएंगे। सुंदर खूबसूरत घाटी जिस पे आपको देखें तो हरे, लाल, पीले और रंग बिरंगे पौधे विराजमान हैं, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हुए दिखाई देते हैं। और इन्हीं खूबसूरतियों के साथ ये जगह अपने आप में रोमांच और रहस्य से भर जाती है। इतनी खूबसूरती कि आपको हम कहें कि जिसे आप जन्नत कहते हैं यानी कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर की खूबसूरती इसके सामने आपको फीकी नज़र आने लगती है। और इसीलिए तवांग से आगे बुमला आना अपने आप में हर सैलानी को रोमांचित करता है। To recapture our bunkers.